इस साल के बजट में सरकार ऐसा ऐलान कर सकती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री माला माल हो सकती है और चीन हो सकता है कंगाल। जी हाँ, इस बार बजट में क्या होने वाला है ऐसा जो इंडस्ट्री को देगा बहुत बड़ा बूस्ट, ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देखिए, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इस बार के बजट में किसानों के साथ सरकार का बड़ा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार के बजट में सरकार 25,000, जी हां 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। अब इससे होगा क्या, इससे चीन कितना परेशान होगा और उससे क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 25,000 करोड़ की ये स्कीम एक गेम चेंजर कैसे साबित होने वाली है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य है घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे पीसीबी कहते हैं, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसका बड़े स्केल पर भारत में ही उत्पादन होने लगा है, तो चीन पर निर्भरता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए पीएलआई स्कीम भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की सरकार की योजना का एक अहम हिस्सा है। सरकार की इसी शानदार पॉलिसी की वजह से एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे रोजगार के मौके और ज्यादा बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और संबंधित सेक्टर में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके मिल सकते हैं। अभी पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स आते हैं। कई सेक्टर्स को उम्मीद है कि सरकार ने पीएलआई का दायरा बढ़ाया तो भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप देश को पीछे छोड़ सकता है और इसी योजना से 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आ सकता है। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि स्कीम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर $115 बिलियन हो गया है। इस स्कीम से उम्मीद है कि 50 से 60 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन और ज्यादा होगा और इससे भारत, जी हां भारत, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। संसद में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स की मांग सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है और इसका निर्यात 55.1% की दर से सालाना बढ़ रहा है। 2021-22 में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के लेन देन को पूरा करके पहले साल के 58,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया था। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी कहती है कि केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम में अगले 5 से 6 वर्षों में $459 बिलियन का रेवेन्यू पैदा करने की क्षमता है, जिससे 720 से ज्यादा कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। यह पहल मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने, निर्यात बढ़ाने और कई रोजगार पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है 720 से ज्यादा कंपनियां 5 से 6 वर्षों के अंदर $459 बिलियन के वृद्धिशील रेवेन्यू में योगदान दे सकती है। तो ऐसे में चीन की जो चालाकी है या चीन की जो टेंशन है वो जरूर बढ़ने वाली है।